subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट की परीक्षा लगभग 28 फरवरी को होनी तय है और आपके पास समय बहुत कम है। तो दोस्तों, आप तैयारी अगर नहीं शुरू किए हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपको टेट में बता दूं 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। उसी पर आधारित यह वीडियो है। आपको 30 प्रश्न इस वीडियो में एक एक करके बताए जाएंगे। इस वीडियो में प्रश्न पूछने के तुरंत बाद आपको उत्तर सोचने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। उसके बाद आपको सही उत्तर भी बताया जाएगा। आपसे आग्रह है कि आप कॉपी पेन लेकर एकाग्र मन से बैठ जाएं और प्रश्न जो आपको अच्छा लगे, जो महत्वपूर्ण लगे, उसको नोट डाउन भी कर लें। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदी के जो प्रश्न टेट में आते हैं उनका क्रम 31 से 60 तक होता है। दोस्तों, आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसका सही उत्तर होगा प्राक, यानी कि दूसरा, क्योंकि उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, आपको नियम बताता चलूं कि किसी शब्द के संधि विच्छेद के फर्स्ट पार्ट में अगर विसर्ग लगा है, उसके साथ ई या ऊ है, और सेकेंड पार्ट में क ख प फ में से कोई एक है, तो ये दोनों मिलने पर स बना देते हैं। यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा बही प्लस कार। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दूसरा, पहिया। दोस्तों, लाइक ठोकते चलिए, कमेंट शेयर करते चलिए। दोस्तों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका गद्यांश पढ़ने के बाद ही उत्तर आप दे सकते हैं, तो अच्छे से गद्यांश पढ़िएगा। क्या लिखा है? स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो सकती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। इसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अलंकरण, क्योंकि संप्रेषण कला में प्रभावशाली भाषा, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न भी गद्यांश पर आधारित है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अभ्यास। संप्रेषण कला अभ्यास से ही विकसित होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहां पर ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा य, क्योंकि छ त्रंग यह संयुक्त व्यंजन है और यह नहीं है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पहला, बहुब्रीहि समास। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब 2 शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द की रचना करते हैं और उसका अर्थ अलग हो जाता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। मृत्युंजय 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है शिव। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है?
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चौथा अलम। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि उपसर्ग के कितने प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए उपसर्ग वाले क्वेश्चंस जो भी शब्द हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर यह जो शब्द है वो रेखांकित है, उसका पद परिचय देना है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सर्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष्य एक वचन और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, दंत्य। क्योंकि आप तवर्ग के कोई भी वर्ण बोले जैसे त थ द, तो इसमें आपके क्या हो रहे हैं, ऊपर वाले दांत से जीभ टकरा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, श, श, स। और इसके साथ साथ ह भी होता है जो ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अत्यल्प। अगला प्रश्न है, रित का विलोम क्या है? दोस्तों रित मतलब होता है सत्य और इसका विलोम हो जाएगा असत्य, लेकिन यहाँ असत्य कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है अनृत्य, जिसका मतलब होता है असत्य। तो यहाँ सही उत्तर होगा दूसरा, अनृत्य। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए दोस्तों, उपसर्ग के कितने प्रश्न आ रहे हैं और समाज से रिलेटेड, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, सम। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ता है। अगला प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। इसका सही उत्तर होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसका सही उत्तर होगा तीसरा, आत अंत्र। दोस्तों आत का आंत्र होता है, अंत्र नहीं। अगर आ के बाद बड़ा आ की मात्रा होता तब ये सही होता। यहाँ पर मेल गलत चूज करना था, तो तीसरा मेल गलत है। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ये ध्यान रखिएगा बातें कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। इसका सही उत्तर होगा पहला, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा नहीं लिखी गई है। स्कंदगुप्त की विधा नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा चौथा, उद्धव शतक, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म यानी कि जोड़ा कौन सा गलत है? इसका सही उत्तर है चौथा, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा नहीं लिखी गई है। यह राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है। इनकी एक और रचना है अथाथो गुमक्कड़ी जिज्ञासा, जो बहुत ही प्रचलित है, इसको भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा पहला, हाँ मेरा यही विचार है। हाँ के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगा होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा है, जिसे आप कामा कहते हैं।
इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अन्य अर्थ और प्रकृति का है। इसका सही उत्तर होगा अधुनातन, क्योंकि सनातन, चिरंतन, शाश्वत ये सभी एक जैसे मिलते जुलते हैं। अगला प्रश्न है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख जरूर लें। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, प्राचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन या नया। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, विरहणी। यह शब्द अशुद्ध है। इसमें हा पर छोटी ई की मात्रा होती तभी ये सही शब्द होता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसका सही उत्तर होगा तीसरा, सब्ज बाग दिखलाना का मतलब हरा भरा करना नहीं होता है। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना। अगले प्रश्न में एक दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत होय। आपको इसमें अलंकार बताना है। यह प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप इसका उत्तर कमेंट में जरूर दें। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूसरा, तत्पुरुष समास, क्योंकि गौ की शाला यानी संबंध इसमें दिखा रहा है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा उत्तर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है देशभक्ति में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर होगा पहला, तत्पुरुष समास। दोस्तों जब किसी शब्द में कारक का लोप होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने पर संबंध काकी के संप्रदान के लिए, तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि यहाँ पर देशभक्ति यानी देश के लिए, भक्ति के लिए है, संप्रदान के लिए होता है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। पहला आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही मेहनत करनी होती है आपके लिए। ऐसे ही वीडियो आपको भेजता रहूँगा टाइम टू टाइम। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।